वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज हम देखने वाले एक हमारा लाइटिंग का पार्ट जिसमें मैंने लाइट्स कैसे मॉडल करने मतलब जैसे कॉस्मोस ब्राउज़र से हम फोल्डर के जगह पर सेट करके अलाइन करके वो देखने वाले हैं और उसको मटेरियल भी देंगे जिससे हमारा लाइट का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर कॉस्मोस ब्राउज़र को ओपन करना है और लाइटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे टाइप्स के लाइट्स मिल जाएंगे जो हमारे वॉल पे होते हैं, स्टूडियो में होते हैं, जो आपको श्राइन लगाने हैं वो होते हैं। ये एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ नहीं दिया है वो भी कैसे डाउनलोड करना है, तो पहले तो मैं ये राउंड लाइट इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये कॉस्मोस ब्राउज़र कोरोना खुद प्रोवाइड करता है। तो फ्रंट में मैं ये लाइट को पहले अलाइन कर लेता हूँ। और इसे मैं स्केल डाउन करूँगा जिससे ये प्रॉपर दिखाई दे और थोड़ा सा नीचे की तरफ एक सरफेस पर स्मूथ दिखे इसीलिए ले लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है तो आप टॉप व्यू से वायर फ्रेम मोड में इसे अलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपरली सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं और आप मेजरमेंट में भी अलाइन कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव के लिए P प्रेस करें और अभी हम इसे प्रॉपर अलाइन कर लेते हैं। सरफेस पर अलाइन करना है दोस्तों। ये जूम आउट करने के बाद कभी कभी कैमरा में लाइट दिखाई नहीं देता है तो फ्लैश भी नहीं होता है। और दोस्तों इसको हम अभी मटेरियल दे देते हैं क्योंकि अगर बाद में हमने मटेरियल देने की कोशिश की तो सारे लाइट्स को हमें मटेरियल देना पड़ेगा। इसे अकेले को अगर मैं मटेरियल दे देता हूँ तो बाकी सब लाइट्स को ये मटेरियल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जैसे हम कॉपी करते हैं, इंस्टेंस करते हैं, उससे ही इसका मटेरियल चेंज होता है। तो इसके लिए पहले तो मैं इसे कन्वर्ट टू एडिट पॉली कर लेता हूँ और इसके जो ब्रिज के फेसेस है इनको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर दोस्तों आपको फिजिकल मटेरियल दिख रहा होगा, उस पर जाने के बाद हमें अभी लेगेसी मटेरियल नहीं कोरोना लाइट मटेरियल दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करना है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है जिससे ये प्रॉपरली वर्क करे। यहाँ पर दोस्तों आप लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको जैसे भी चाहिए आप वैसा लाइट का कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मुझे वार्म वाइट चाहिए इसीलिए मैंने उस तरीके से इसको अलाइन किया है। और अभी दोस्तों इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप अगर इंस्टेंस में कॉपी करेंगे तो ये एक का अगर हम मटेरियल चेंज करते तो बाकी सभी का मटेरियल चेंज होगा, लेकिन अगर हमने कॉपी किया सिर्फ तो इससे क्या होगा
हम एक का मटेरियल चेंज करेंगे तो सिर्फ उसका मटेरियल चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंस करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे जैसे अलाइन करता जा रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे अलाइन करते जाइए। तब तक के लिए मैं बाकी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लाइट है, ये लाइट हमें रेंडर के बाद भी अगर कम ज़्यादा या फिर लाइट का कलर चेंज करना है, कुछ मटेरियल चेंज करना है, तो रेंडर के बाद भी कैसे करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इंस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रेंडर के वक्त एक सेटिंग करते हैं जिससे इंस्टेंस का एक बड़ा रोल आपको दिखाई देगा। इंस्टेंस से क्या होगा कि हमारा जो लाइट ग्रुप है, एक एक लाइट ग्रुप की अकॉर्डिंग ये सेपरेट होता जाएगा। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे एक लाइट, मतलब आपको लाइट की एक ही थीम एक फ्लोर पर रखनी है और दूसरे फ्लोर पर अगर आपको चेंज करनी है तो फ्लोर वाइज भी हम सेपरेट कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप रूम वाइज भी चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल के लिए भी अलग अलग कैसे करना है, इसको मैटर करता है हमारा इंस्टेंस। जो इंस्टेंस के वजह से हम ग्रुप बनाते हैं, वो रेंडर सेटिंग के वक्त आप प्रॉपरली आपको चेंजेस करने के लिए एक एक्सेस देता है। इसको हम प्रॉपर अलाइन करते करते लाइट्स को भी दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको अलाइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने विंडोज़ के अकॉर्डिंग लाइट्स को अलाइन किया है। कई जगह पर डिज़ाइन हमारा जो आउट ऑफ बॉक्स आया है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे अलाइन किया है। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और हमें अभी एक्सटर्नल लाइट्स जो है, जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, उनका भी कैसे यूज़ करना है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा लाइट कैमरा पास जाके भी देखना है और दूर जाके भी देखना है, क्योंकि कई बार हमारा लाइट अंदर चला जाता है तो दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है। तो पास जाके भी आपको प्रॉपरली अलाइन करना है और दूर जाके देखना है कि ये प्रॉपर अलाइन हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो लाइट्स है, अगर आपने गलती से इसे कॉपी कर दिया है तो हमें रेंडर के बाद भी इसे चेंजेस कैसे करने हैं तो ये भी मैं बता देता हूँ। ये हमने अगर ग्रुप में रखे या फिर इन्हें ग्रुप बना लिया, तभी भी हम इनका सेम लाइट को चेंजेस कर सकते हैं इंस्टेंस जैसे करते हैं। लेकिन इंस्टेंस से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसीलिए मैंने इंस्टेंस का बताया। तो आप चाहे तो बाद में भी इसे ग्रुप करके रेंडर के बाद प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमारा आज का ये जो लाइट सेटअप है ये एक्सटर्नल का कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे मॉडल पर है। अभी भी हमारा स्ट्रीट पे जो लाइट्स लगाने वो बाकी है और इंटरनल जो लाइट्स लगाने वो भी बाकी है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए, उनको भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।